खुद की लड़ाई खुद से है एक मनोवैज्ञानिक यात्रा। अर्जुन एक आम युवा था, पर उसका संघर्ष असामान्य था। बाहर से सब ठीक था, पढ़ाई में ठीक ठाक, परिवार सपोर्टिव, समाज में इज्जत, लेकिन उसके भीतर एक गहरी खींचातानी चल रही थी। मनोवैज्ञानिक रूप से कहें तो अर्जुन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, आंतरिक द्वंद्व का शिकार था। एक ओर सामाजिक अपेक्षाएं थीं, पिता की चाह कि वह सरकारी नौकरी करे। दूसरी ओर उसका असली एस्वा, ट्रू सेल्फ, जो रंगों में, कला में और अभिव्यक्ति में जीना चाहता था। पहला चरण पहचान का संघर्ष, आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट। इस चरण में व्यक्ति खुद को एक मुखौटे के पीछे छुपा लेता है। अर्जुन भी ऐसा ही कर रहा था। वह खुद को यह समझाने की कोशिश करता कि शायद सरकारी नौकरी ही उसका रास्ता है, लेकिन उसका सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन, लगातार उसे उसके असली पैशन की ओर खींच रहा था। दूसरा चरण आत्मसंवाद, सेल्फ टॉक। एक रात अर्जुन छत पर लेटा था। यह वह समय था जब उसने अपने भीतर के शोर को सुना। वो आवाज जो कहती थी, जब तक तुम खुद को नहीं समझते, तब तक किसी और की उम्मीदें पूरी करके भी सुकून नहीं मिलेगा। मनोविज्ञान में इसे कॉग्निटिव डिसोनेंस कहा जाता है। जब हमारे विचार और कर्म आपस में मेल नहीं खाते तो मानसिक असंतुलन होता है। अर्जुन का मन भी यही झेल रहा था। तीसरा चरण आत्मस्वीकृति, सेल्फ एक्सेप्टेंस। अब अर्जुन ने खुद को स्वीकार किया, अपनी इच्छाओं, अपनी कमजोरियों, अपने डर के साथ। उसने अपने परिवार से बात की, अस्वीकृति का जोखिम लिया। यह एक तरह का इमोशनल रिस्क था, पर यही मानसिक रूप से परिपक्व होने का रास्ता होता है। चौथा चरण आत्मविकास, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जब अर्जुन ने खुद की सुनी और अपने रास्ते पर चला, तो वह धीरे धीरे अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने लगा। ये वही स्थिति है जिसे मनोवैज्ञानिक अब्राहम मैस्लो ने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहा, जब व्यक्ति अपने जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य जीता है। निष्कर्ष, अर्जुन की कहानी हमें सिखाती है कि हमारी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, अंदर होती है। जब तक हम अपने भीतर के द्वंद्व को नहीं सुलझाते, तब तक बाहरी दुनिया की कोई भी जीत अधूरी लगती है। क्योंकि सच तो यही है, खुद की लड़ाई खुद से है।